आसम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। जी फ्रेंड्स, आज जो मैं टोटका आपसे एक या बल्कि दो टोटके शेयर करने जा रही हूँ वो है तकरीबन हर छोटे बच्चे का मसला होता है, बच्चों का क्या आजकल तो बड़ों को भी होता है। वो है मसला वो चुमूनों का मसला। तो जिसकी वजह से बच्चों की सेहत गिरी गिरी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, रोते रहते हैं, उनकी सेहत भी गिरना शुरू हो जाती है और समझ में नहीं आता कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है ना, ऐसा क्यों रो रहा है, क्या वजह है। स्पेशली रात को बच्चे बहुत रोते हैं, इस वजह से पूरी रात नहीं सो पाते। तो ये यानी बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ होती है बच्चे के लिए भी और बच्चे की माँ के लिए भी। ना बच्चा सो रहा होता है, ना माँ को सुकून मिल रहा होता है, तो बच्चे के साथ माँ को भी सारी रात जागना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत आसान दो टोटके मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक जो है वो 6 माह से छोटे बच्चों के लिए है और दूसरा जो है वो यानी कि 6 माह से बड़े बच्चों के लिए है। तो अच्छा, आपको कैसे पता चले कि भी बच्चों को चुमोनों का मसला है या कोई और मसला है। तो उसकी यानी बड़ी निशानी ये है कि आपका बच्चा जो है वो बार बार पिठी पे ख़ारिश करेगा या बार बार हाथ उस तरफ लेके जाएगा, तो आप समझिएगा कि इसको चुमोनों का मसला है। तो चलिए चलते हैं टोटके की तरफ। ये 6 माह से बड़े बच्चे के लिए है। उसके लिए करना क्या है कि परफ्यूम लेना है। परफ्यूम आपका लोकल हो या ब्रांड हो, कोई भी हो, और बच्चे को उल्टा लटा देना है, यानी कि अपने उसको घुटनों के बल उल्टा लटा देना है। फिर आपने उसकी पोटी वाली जगह यानी पिट्ठी को खोलना है और उसमें 1-2 सेकंड का स्प्रे कर देना है, परफ्यूम का स्प्रे कर देना है। अच्छा, स्प्रे करते ही बच्चा रोएगा क्योंकि वो ख़ारिश करने की वजह से उसमें रैश पड़े होते हैं। इस वजह से वो परफ्यूम में चूँकि स्प्रिट भी होती है तो उसमें वो जलन पैदा करती है, यानी लगता है तो बच्चा रोता है। लेकिन कोई मसला नहीं, वो यानी कि 1 मिनट के लिए रोएगा, लेकिन ये है कि चुमोनों से तो उसकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और आपका ये मसला हल हो जाएगा और उसकी सेहत भी अच्छी होगी और वो सारे मसले हल हो जाएंगे ना। उसका चिड़चिड़ापन, उसका मूड, ये सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो अगर आप 6 माह से छोटे बच्चों के लिए यही परफ्यूम लगाना चाहते तो ये बहुत ज़बरदस्त है, यानी बहुत ज़बरदस्त टोटका है। तो उसके लिए आप ज़ाहिर आप डायरेक्ट स्प्रे ना कीजिएगा। आपने क्या करना है कि कॉटन बड ले लेना है। अगर कॉटन बड नहीं है तो आप माचिस की तीली के ऊपर यानी नोक पे आप रुई थोड़ी सी लपेट लें, तो या अगर उस पर लपेट लें, उस पर परफ्यूम कर स्प्रे कर दें या कॉटन बड पे स्प्रे करके, तो आपने जो है ना वो बच्चे की पिट्ठी पे थोड़ा सा लगा देना है ना, यानी थोड़ा सा ही अंदर करना, ज़्यादा नहीं। तो उससे यानी बच्चा खासा सुकून महसूस करेगा, तो चुमोने ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका दिल नहीं करता इसका, यानी 6 माह से छोटे बच्चों के लिए ये परफ्यूम का ये कॉटन बड से करने का, तो फिर आप दूसरी रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी मेरी ये है कि आपने यानी 1 टेबलस्पून अगर आप सरसों का ऑयल लेती हैं तो 1 टेबलस्पून ही आपने ये सादा पानी ले लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपने वही कॉटन बड से ये आपने वही ऑयल को लगा के तो बच्चे की पिट्ठी के थोड़े से अंदर करके तो उसको लगा देना है। फिंगर से भी लगा सकती हैं, इससे भी ख़ासे बच्चे की यानी कि चुमोनों से भी फ़र्क पड़ेगा और जो है यानी उसके रैश भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो परमानेंट सोल्यूशन है ना वो चुमोनों का यही परफ्यूम वाला ही है। परफ्यूम यानी परफ्यूम लगाने से ये हो जाता है। ये जो ऑयल वाला मैंने बताया है ये यानी बार बार करना पड़ेगा आपको, ये परमानेंट नहीं है। हर दूसरे दिन बच्चों को मसला रहेगा ना, तो ये आपको बार बार करना पड़ेगा। तो अब आप देखिएगा कि आप यानी कौन सा टोटका आपके लिए इजी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यानी ये मेरे जब बच्चे छोटे थे मैंने, और ये ज़िंदगी में सिर्फ 1 या हद 2 दफ़ा ही परफ्यूम वाला टोटका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, और पूरी ज़िंदगी ये चुमोनों का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। मैंने छोटे होते अपने बच्चों के किया था, अब माशाल्लाह वो जवान हो चुके हैं लेकिन कभी चुमोनों का मसला नहीं ना हुआ। तो इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। तो अगर आपको ये टोटका फ़ायदा दे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ ख़ास तौर पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि यानी बहुत सारे लोगों को मसला होता है लेकिन उनको कोई इसका उपाय नहीं मिल रहा होता है। तो अगर किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाए, जो लोग परेशान हैं उनकी ये परेशानी ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, तो शेयर करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।